बिहार का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। स्टार प्रचारकों का मेला लगा हुआ है। कोई मुख्यमंत्री तो कोई केंद्रीय मंत्री, कोई फिल्मी सितारा तो कोई दिग्गज नेता, हर कोई बिहार की राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। हर दिन नए चेहरे प्रचार मंचों पर दिखाई दे रहे हैं। कहीं मंच पर शेरो शायरी की गूंज सुनाई दे रही है तो कहीं पर चुनावी गीतों से माहौल बेहद गर्म है। लेकिन इस बार बिहार की एक विधानसभा सीट ऐसी भी है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर ही खींच लिया है। यहाँ का मुकाबला बेहद खास है क्योंकि इस सीट पर देश के दो बड़े नेताओं की नजर है। जल्द ही यहाँ पर एक बड़ी राजनीतिक बैठक भी होने वाली है और इसी बैठक से इस सीट का सियासी तापमान और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। बिहार का सिवान जिला, जो कभी बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम से पहचाना जाता था, एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बन गया है। सिवान की रघुनाथपुर विधानसभा सीट से इस बार शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा मैदान में हैं। आरजेडी ने उन्हें टिकट देकर एक बार फिर से बड़ा संदेश दिया है। तेजस्वी यादव के इस कदम से न सिर्फ पुराने मतभेद खत्म करने की कोशिश की गई, बल्कि शहाबुद्दीन के परिवार को दोबारा पार्टी के करीब ला दिया गया। दिलचस्प बात तो यह है कि 2 बार के विधायक हरिशंकर यादव, जिन्होंने पहले जीत दर्ज की थी सीट पर, उन्होंने खुद ओसामा के लिए रास्ता छोड़ दिया। शहाबुद्दीन भले ही अपराध के मामलों में सजा पाए, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या उनके बेटे को भी उसी नजरिए से देखा जाए। यही वजह है कि रघुनाथपुर का चुनाव इस बार प्रतीक बन गया है छवि से आगे बढ़ने का। एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बिहार में रैलियां कर रहे हैं। लेकिन सिवान का जिक्र आते ही माहौल बदल जाता है। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह ने अपने भाषणों में ओसामा को निशाने पर लिया और उनके पिता शहाबुद्दीन का नाम उछालकर अपराध की राजनीति का मुद्दा भी गरमा दिया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने तो यहाँ तक ये कह दिया था कि 100 शहाबुद्दीन भी आ जाए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सत्तारूढ़ गठबंधन इस सीट को अपराध के गढ़ के रूप में पेश कर रहा है, जबकि विपक्ष इस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन राजनीतिक रूप से ये सीट अब केवल चुनावी नहीं है, बल्कि नैतिकता की छवि, पीढ़ियों का भविष्य का सवाल भी बन चुकी है। उधर महागठबंधन की तरफ से सीट पर नया समीकरण बन रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिहार में अपनी पहली जनसभा रघुनाथपुर से करने का फैसला किया है। दिलचस्प बात यह है कि ये वही सीट है जहां पर बस कुछ ही दिन पहले योगी आदित्यनाथ रैली कर चुके हैं। यानी ये जो मुकाबला है केवल एनडीए बनाम महागठबंधन का ही नहीं रहा, बल्कि योगी बनाम अखिलेश का भी बन गया है। अखिलेश यादव का ये कदम प्रतीकात्मक रूप से अगर देखा जाए तो काफी गहरा है। जैसे उन्होंने यूपी में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मौका दिया, वैसे ही अब शहाबुद्दीन के बेटे के समर्थन में उतरने का पूरा फैसला कर लिया है और ये संदेश देना चाहते हैं कि पिता के अपराधों की सजा बेटे को नहीं मिलनी चाहिए। ये रैली केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि अब एक सामाजिक सोच को चुनौती देने वाली भी बन गई है। बिहार के चुनाव में इस बार इस सीट पर आखिर किसकी जीत होती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आप देखते रहिए आपका अपना चैनल अटल टीवी।